Hello everyone, welcome to the class, and today's class is on number series, the integral part of speed maths, which we have already discussed, right? We have discussed about simplification, then quadratic equation, and then number series. Okay, this is the last but not the least part of the speed maths. We have already seen the simplification and types of questions which usually comes in the simplification part, right? Then we have seen quadratic equation. We have seen the previous year questions also from both the topics. Now today we are going to start a new topic, which is number series, right? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो जैसा कि ये अपने नाम से खुद ही बताता है ना, नंबर सीरीज मतलब क्या होता है? ये पहले एक्चुअली रीजनिंग का पार्ट हुआ करता था, अब ये क्वांट में आता है ना। बहुत सारे एग्जाम्स में कभी रीजनिंग में आता है, कभी क्वांट में आता है, बट यू डोंट नीड टू बी वरीड। ओके, नंबर सीरीज होता क्या है हम आज वो देखेंगे, इनके सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे कि नंबर सीरीज में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज में होता क्या है? नंबर सीरीज में नंबर्स आपको दिए रहते हैं, है ना। सीरीज में आपको नंबर्स दिए रहते हैं, जैसा कि अपने नाम से खुद ही बताता है कि भाई नंबर्स दिए हुए हैं सीरीज में, और उसमें आपको क्या करना होता है, आपको फाइंड आउट करना होता है कि भाई ये जो आपको सीरीज दी हुई है इसमें आगे आने वाला नंबर कौन सा होगा, है ना। आगे आने वाला नंबर कौन सा होगा, हमको सिर्फ हर बार यही देखना होता है कि आगे आने वाला नंबर कौन सा है। देखिए, अच्छा, नंबर सीरीज सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले तो हम इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है नंबर सीरीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहली चीज जिसे हम कहते हैं टेबल, जो कि हम कभी याद नहीं करते हैं, है ना। हाँ, ये हम लोगों को बोल बोल के थक जाते हैं कि भाई टेबल्स याद करो, टेबल्स याद करो। सर टेबल्स कहाँ तक याद करें? अप टू 30, अप टू 30 आप टेबल याद कीजिए। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ नंबर सीरीज में कहाँ पे आती है। आपको जब नंबर्स दिए होते हैं, आपको जब नंबर्स दिए होते हैं तो उनको देख के आपको समझ में आता है। अगर आपको टेबल्स याद है ना, तो आप उनके फैक्टर्स, मल्टीपल्स, ये सारी चीजें आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है टेबल। कई बार ऐसा होता है कि टेबल्स दिए रहते, टेबल के फॉर्म में ही नंबर सीरीज आ जाता है, और हमको क्योंकि टेबल याद नहीं होता है तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है ना। यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें टेबल। इसके बाद आता है सेकेंड वन इज स्क्वायर्स, एंड थर्ड वन इज क्यूब्स। स्क्वायर कहां तक याद करने हैं भाई? स्क्वायर हमको कम से कम, इफ यू आस्क मी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आसान तो, ये आसान तो नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने के लिए हमको कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। सो दिस इज द एक्स्ट्रा एफर्ट। स्क्वायर आपको याद करने हैं अप टू 40, अप टू 40 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप टू 40 तक के स्क्वायर्स आपने याद करने हैं, ठीक है। इसकी यूटिलिटी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी तरह से अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब भी आपको कहां तक याद करने हैं? 40 तक नहीं करने, डोंट वरी, है ना। हाँ, क्यूब आपको याद करने हैं 20 तक, क्यूब आपने याद करने हैं 20 तक। तो पहली चीज हो गई आपकी वो है टेबल्स, दूसरी चीज हो गई स्क्वायर्स, और तीसरी चीज हो गई आपकी क्यूब्स। ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए।
और चौथी चीज, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी मैंने आपको बताई है कि आपको पावर्स की वैल्यू भी याद करनी है। पावर्स, है ना, कहाँ तक की याद करनी थी? तो मैंने आपसे कहा था कि सर कि जो 2 के पावर्स हैं ये याद करने हैं अप टू 10, 2 के पावर्स, है ना, इनकी वैल्यूज अप टू 10 याद करनी है, और बाकी 3 से लेके 9 तक जो है आपको ये याद करने हैं अप टू 5। अप टू 5 मतलब क्या है भाई, है ना? देखिए 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 का पावर 2 कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, 3 कितना होता है, 4 कितना होता है, इसी तरह से 2 का पावर 10 तक आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। इसी तरह से अगर 3 से 9 तक की बात करें तो भाई 3 का पावर 2 कितना होता है, 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 का पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, और 3 की पावर 5। इसी तरह से आपको 4 के, फिर 5 के, और इस तरह से आपको 9 तक के वैल्यूज पावर अप टू 5 याद करने हैं, क्योंकि नंबर सीरीज में इनसे मिलता जुलता बहुत बहुत सारा सवाल आता है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है नंबर सीरीज की, ये सब आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नंबर सीरीज। सर आप बोल रहे थे टाइम से नंबर सीरीज क्या है, क्या ये किस बला का नाम है नंबर सीरीज? देखिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ नंबर सीरीज का, है ना। सबसे सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने यहां लिखा कि सर 1 3 5 7 और 9 लिखा है, और यहां पर क्वेश्चन मार्क है, और यहां पर क्या आएगा, है ना, तो आप बड़े ही चौड़े से ये जवाब दे सकते हैं कि सर ये 1 3 5 7 9 ये क्या है सर, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर 9 के बाद क्या आता है, बोलोगे सर 11 आता है। तो शानदार एकदम, है ना। हाँ, आसान है, कुछ नहीं है इसमें, राइट, कुछ भी नहीं है। और अगर मैंने आपसे बोला कि 4 8 12 16 20, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा? तो आप बोलेंगे अरे सर क्या आप भी ऐसे सवाल पूछ रहे हो, ये तो 4 का टेबल चल रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? 24 आएगा। है आसान? बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं। इसके बाद अगर मैंने आपसे पूछा कि सर यहाँ पे 4 9 16 25 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, सर यहाँ पे क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर ये भी तो आसान है। क्या आसान है? सर ये जो है ना, ये 2 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो आप कहोगे सर यहाँ पे 6 का स्क्वायर आना चाहिए। इसका मतलब मेरा आंसर कितना है? तो 36 माई राइट आंसर। यही नंबर सीरीज है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। यस, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला जो बेसिक चीजें हैं वो आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है ना। यस, वेरी इजी, आराम से डेडिकेशन के साथ आप एक शिद्दत के साथ में टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब, पावर्स की वैल्यू याद कर लीजिए, है ना? ये अगर सब आपको याद हो गई तो आपको नंबर्स दिखने लगेंगे, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं कि नंबर सीरीज में सर आपने बताया इतना आसान आएगा क्या सवाल में? नहीं आएगा ना गुरु। क्यों नहीं आएगा भाई? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता क्या है? आप बोलोगे सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। किस लिए करती है? ऐसे भी तो ले सकती है ना लोगों को, जैसे इंटरव्यू होता है उसके बाद आराम से ले सकते हैं लोगों को, लेकिन नहीं। आप आप अगर मार्केट में जाते हैं और आपको अगर टमाटर खरीदने, तो आप क्या करते हैं? आप टमाटर छांटते हैं, है ना, जो बेस्ट होता है वो आप उठाते हैं और वो खरीदते हैं। जस्ट इसी वे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्या करती है? छांटती है बेस्ट लोगों को, राइट। तो इसके लिए आप ये समझिए कि आपको बेस्ट बनना है तो आपको चीजों को अलग तरह से देखना होगा, ठीक है, और अलग शिद्दत से आपको चीजों को प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, चलिए नंबर सीरीज की बात करते हैं हम। नंबर सीरीज में पैटर्न्स होते हैं कुछ, है ना, कुछ कुछ पैटर्न्स होते हैं। हम एक एक पैटर्न एक एक इसमें देखेंगे, बहुत बेसिक से हम सारे पैटर्न्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं नंबर सीरीज की
उसमें सबसे जो पहला नंबर सीरीज आता है उसे हम कहते हैं फेबोनेसी सीरीज। ओके, फिबोनाची सीरीज। देखिए फर्स्ट वन, फर्स्ट पैटर्न इज नोन एज फिबोनाची सीरीज। आप कहेंगे सर ये है क्या फिबोनाची, है ना? देखिए फिबोनाची सीरीज इज द फर्स्ट सीरीज। सर फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, आपको बताते हैं फिबोनाची सीरीज में होता क्या है। फिबोनाची सीरीज इज फर्स्ट सीरीज। देखिए मैंने आपको यहाँ नंबर लिख के दिए, देखिए मैंने लिखा यहाँ पर क्या, 1 2 3 5 8 13 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। तो आपने देखा सर नंबर्स क्या लिखे हैं, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 13 है। आपको पता करना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है ना? तो फिबोनाची जो सीरीज है इसमें क्या होता है ये हम देख लेते हैं। फिबोनाची सीरीज में होता ये है, पहले दो नंबर्स को ऐड करके उसके एडिशन से, पहले दो नंबर्स के एडिशन से उसके आगे वाला नंबर बनता है। जैसे अगर मैं यहां देखूं तो इन दोनों नंबर को हमने ऐड किया, 1 + 2 कितना होता है, आप कहेंगे सर ये होता है 3। ये देखिए है ना, पहले दो नंबर्स को ऐड करके आगे वाला आता है। इसके बाद फिर से वही होता है, सर फिर से पिछले इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो इसके आगे का नंबर आएगा, ठीक है ना। इसके आगे जाएंगे तो फिर से वही होगा, सर पिछले दो नंबर्स को ऐड के इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा सर, 3 + 5 8 होगा, ठीक है। फिर इसके आगे जाते हैं तो आप कहेंगे सर फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके आगे वाला नंबर आएगा। तो लास्ट में आपने क्या डिराइव किया कि सर लास्ट में लाना था मुझे ये, तो क्या करना पड़ेगा, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो मेरा ये नंबर आ जाएगा, है ना। सो 13 + 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 21 हो जाएगा। सो दिस इज अ राइट आंसर, ठीक है। फिबोनाची में एक चीज समझ लीजिए कि फिबोनाची का मतलब ही यही है कि पिछले दो नंबर्स को ऐड करके अगला नंबर बनता है, फिर दो नंबर को ऐड करके अगला नंबर बनता है, फिर दो नंबर को ऐड करके अगला बनता है, इन दोनों को ऐड करके ये बनता है, तो लास्ट में इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, 21 बनेगा। दिस इज नोन एज फिबोनाची सीरीज। डन। चलिए इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, सेकंड जो पैटर्न है सीरीज जिसे हम कहते हैं वो कौन सी है। सेकंड सीरीज की बात करेंगे तो दिस इज नोन एज एडिशन सीरीज। एडिशन सीरीज अब अपने नाम से ही बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है, एडिशन सीरीज है सर, एडिशन की बात हो रही है। इस सीरीज में क्या होता है, आप कहेंगे सर एडिशन होता होगा, बिल्कुल सही है, एडिशन ही होता है इस सीरीज में, है ना। बिल्कुल सही है आपका, आपका सोचना बिल्कुल सही है, एडिशन ही होता है इस सीरीज में। लेकिन एडिशन के भी क्या होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। हाँ, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं उसके। देखिए सबसे पहली चीज एक एग्जांपल से लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है यहाँ पर कि सर 5 10 15 20 25, सर इसके बाद क्या आएगा, आप कहेंगे सर इसके बाद, मैंने देखा सर यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर जो हैं थोड़े थोड़े से बढ़ रहे हैं ना, थोड़े थोड़े से बढ़ रहे हैं नंबर। सर ये देखो यहाँ पे देखा तो +5 हुआ, इसके आगे देखा तो क्या हुआ, +5 हुआ, इसके आगे देखा तो क्या हुआ, +5 हुआ। किसी भी सीरीज में अगर तीन चीजें सेम हो रही है ना तो यही आपका सीरीज का पैटर्न हो जाता है
है ना। आपने हमेशा तीन चीजें देखना है, स्टार्टिंग के तीन जो सेम चीजें अगर चल रही है आपने देखा तो भाई यही मेरा पैटर्न हो जाता है। तो इसके आगे भी सर क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए, और इसके आगे भी +5 होना चाहिए। तो सर मेरा आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर मेरा आंसर आ जाएगा 30। 30 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अब इसी में दूसरी सीरीज देखते हैं कि सर अगर मैंने यहां लिखा 2 4 8 14 22, यहाँ पे सर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे देखा तो कितना हो रहा था, +2 हो रहा था। इसके आगे देखा तो कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। इसके आगे देखा तो कितना हो रहा है सर, +6 हो रहा है। तो मैंने देखा सर 2 4 6, तो इसके आगे कितना होना चाहिए था, +8 होना चाहिए था, वो हो रहा है। और इसके आगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे +10 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 32। सही है, यस। ठीक है, तीसरी चीज देखते हैं। अब इसके बाद मैंने अगर लिखा यहाँ पर सर 40 है ना, उसके बाद 38 है, उसके बाद ठीक है, एक सेकेंड, इस पे वापस आ जाते हैं। सो ये आपने देखा यहाँ पर कि ये सर यहाँ पे सेम नंबर ऐड हो रहे थे, यहाँ पे क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स ऐड हो रहे थे, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। और तीसरा जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, तीसरा पैटर्न जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब यहाँ पे हमने देखा कि +2 +4 हो रहा था, है ना। तो आपको कुछ नंबर्स ऐसे मिलेंगे जिसमें क्या होगा, यहाँ पे सर +10 हो रहा होगा, इसके आगे +8 हो रहा होगा, इसके आगे +6 हो रहा होगा, इसके आगे +4 हो रहा होगा, लास्ट में अगर पूछा है तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या डिराइव किया, तीनों चीजें हमने देखी, यही आपका डिराइव किया हुआ इक्वेशन है। देखिए तो एडिशन सीरीज में क्या होता है ये हमने देखा, इसको हम एक प्रॉपर इसमें लिख लेते हैं कि सर एडिशन सीरीज में होता क्या है। सर सबसे पहला हमने देखा एडिशन सीरीज में क्या होता है, सेम नंबर का एडिशन होता है, सेम नंबर, सेम नंबर का एडिशन होता है। दूसरा हमने क्या देखा कि सर असेंडिंग ऑर्डर में होता है एडिशन, असेंडिंग ऑर्डर में। तीसरा क्या देखा सर, तीसरा देखा हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है ना। तो एडिशन सीरीज में भी आपने ध्यान रखना है, या तो ऐसा हो रहा होगा कि भाई सेम नंबर सब जगह ऐड हो रहा होगा, है ना, सेम नंबर सब जगह ऐड हो रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखा हमने सेम नंबर सर सब सभी जगह +5 +5 +5 हो रहा होगा जो आपको सीरीज दी उसमें। या दूसरा हमने देखा कि असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में ये नहीं कि 2 4 6 ही हो, कुछ भी हो सकता है ना, +5 हो रहा होगा, उसके बाद +10 हो रहा होगा, उसके बाद आगे +20 हो रहा होगा। तो आपने क्या देखा, अगर +5 +10 उसके आगे बढ़ रहा है +20, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे 5 बढ़ रहा था, उसके आगे उसका डबल बढ़ रहा है ना। हाँ, तो इस तरह से आपको चीजों को एनालाइज करना है, और ये जो एनालिसिस है ना ये आपको कभी भी सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। क्लियर। और तीसरा हमने देखा क्या, वो था आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, जिसे हम कहते हैं, है ना। यस, इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर, एंड दिस इज डिक्रीजिंग, राइट, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है। तो ये हम कहते हैं पहली जो आपकी दूसरी सीरीज हो गई वो क्या हो गई, एडिशन सीरीज। चलिए अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा क्या है भाई, तीसरा भी इसका भाई है ना, तीसरा भी इसका भाई है, वो क्या है, आप कहेंगे सर सब्ट्रैक्शन सीरीज।
सब्ट्रैक्शन सीरीज, सब्ट्रैक्शन सीरीज में भी वही तीन चीजें होती हैं जो हमने एडिशन सीरीज में देखा था। क्या सर? पहली ये है कि सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन होगा, दूसरा आप कहेंगे सर असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और तीसरा क्या है? आप कहेंगे सर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है ना? तो इसमें भी यही सेम चीजें तीनों चलती है। जो एडिशन में हमने देखा था पैटर्न, वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी चलता है आराम से, कोई इश्यू नहीं है उसका। ठीक है, तो पहला हमने देखा एडिशन, उसके बाद देखा एडिशन के बाद हमने देखा था सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बाद अब आगे आ जाते हैं और क्या है इसमें, है ना। चलिए, फोर्थ वन आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सीरीज, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज क्या है, तो पैटर्न्स तो सेम ही चलता है इसमें भी, है ना। यहाँ पे भी सेम ही पैटर्न चलता है। क्या सर? या तो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा सब जगह, या फिर क्या हो रहा होगा, आप कहेंगे सर या तो असेंडिंग ऑर्डर चल रहा होगा, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा होगा मल्टीप्लिकेशन जो है वो, या फिर क्या हो रहा होगा, आप कहेंगे सर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा होगा, और क्या होगा इससे ज्यादा, है ना। इसलिए कहा ये उतना मुश्किल नहीं है नंबर सीरीज, आपको एक बार इसके कॉन्सेप्ट्स समझ में आने चाहिए, फिर आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत ही आसान चैप्टर है नंबर सीरीज, इसमें आप जस्ट बेसिक्स जो है ना उस पे आप फोकस कीजिए। तो आपने याद रखना है कि सर यही होता है, या तो सेम नंबर होता है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में होता है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, और क्या है, तीन ही चीजें हैं इसमें, है ना। यस, चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी यही होता है सर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और सेम नंबर, है ना। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि असेंडिंग एज जो अपना मल्टीप्लिकेशन सीरीज है और एडिशन की जो सीरीज है ना, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए यहां पर मैंने लिखा, जैसे समझो कि 5, 10, 15, 20, 25, इसके बाद क्वेश्चन मार्क था, नीचे मैंने लिखा, यहां पे लिखा सर 2, 4, 8, इस तरह से लिखा, है ना। अब क्या आप इसको देख के आसानी से बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा एडिशन सीरीज है और कौन सा इसमें से मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है? इजंट दैट इजी टू आइडेंटिफाई? नहीं, देखिए अभी आपको दिखाते हैं ना? अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस सीरीज में सर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है ना, +5 +5 +5, तो जब एडिशन होता है ना तो नंबर थोड़ा सा ही बढ़ता है, 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 20, 20 से 25, तो नंबर्स किस तरह से बढ़ रहे हैं? आप कहेंगे सर थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं नंबर, क्योंकि ऐड हो रहा है ना नंबर। जब नंबर ऐड होगा तो नंबर थोड़ा ही बढ़ेगा, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे सर जब मल्टीप्लाई होगा ना तो नंबर कम से कम डबल तो होगा ही। मल्टीप्लाई, अरे भाई इंटू 1 हुआ तो सेम नंबर रहने वाला है ना। अगर इंटू 1 हुआ तो सेम नंबर रहने वाला है, और अदरवाइज क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कम से कम इंटू 1 के बाद इंटू 2 आता है, इंटू 2 हुआ तो कम से कम नंबर डबल हो रहा है ना। हाँ, यहाँ पर और यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे भी डबल डबल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक डबल हो रहा था, इसके बाद क्या हुआ था, आपने कहा सिर्फ +5 ही ऐड हुआ था, फिर +5 ही ऐड हुआ था। तो जब नंबर ऐड होंगे तो नंबर आपका क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन की जो सीरीज होगी, तो मल्टीप्लीकेशन की सीरीज में क्या होता है,
आप कहेंगे सर नंबर कम से कम डबल तो होता है, देखो यहाँ से डबल हो रहा है, यहाँ से डबल हो रहा है, तो यहाँ से भी क्या होने वाला है, डबल होने वाला है। और आपका आंसर कितना आएगा इधर 32। यहाँ पे ऐड हो रहा था 5 5, यहाँ पे आंसर कितने वाला है 30। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी एडिशन की सीरीज होगी तो नंबर थोड़े थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की सीरीज होगी तो भाई नंबर जो है कम से कम क्या होगा, डबल तो होगा ही। तो जब भी आप कोई नंबर सीरीज देखेंगे ना, तो आपने हर बार देखिए, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ना नंबर सीरीज में, वो यही होता है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि पहले नंबर के बाद आने वाला जो नंबर है वो क्या है, वो कैसे आया है, क्या वो एडिशन से आया है, या फिर वो उसका डबल है क्या, या उसका ट्रिपल है क्या, है ना। तो हम हर बार यही एनालाइज करते हैं कि पहले नंबर के बाद आने वाला जो नंबर है वो क्या है ना, वो नंबर क्या है, क्या वो डबल हो रहा है या सिर्फ कुछ ऐड हो रहा है। तो ये चीजें जो है आपने हमेशा ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने इस पे। हाँ, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज देखिए, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज में होता ये है कि आप देखेंगे सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या है, जैसा अभी हमने देखा था यहाँ पर, यहाँ देखा था क्या, नहीं ये कहाँ गया, ये इधर देखो, यहाँ पे आपने देखा था सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता सर, इंटू टू हो रहा था सर, यहाँ से यहाँ भी इंटू टू हो रहा था, यहाँ से यहाँ भी इंटू टू हो रहा था, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होने वाला था, इंटू टू होने वाला था, और ये नंबर कितना आ गया था 32 आ गया था, ठीक है ना। यस, तो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, अगर कोई नंबर दिया है यहाँ पर देखिए इस तरह से, तो ये हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में हो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है कि सर यहाँ से आपने इंटू वन किया तो ये नंबर आया, फिर यहाँ पे इस नंबर से इंटू टू किया तो ये नंबर आया, फिर इस नंबर पे इंटू थ्री किया तो ये नंबर आया, है ना। ये देखिए बढ़ता जा रहा है, इंटू वन, इंटू टू, इंटू थ्री, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इंटू फोर करेंगे तो हमारा आगे का आंसर आ जाएगा, है ना। यस, या फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इसके बाद, मतलब तीसरा इसके बाद क्या होता है, हमें सर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, अगर इस तरह से नंबर दिए हुए हैं आपको, तो यहाँ पे ये चल रहा होगा कि भाई पहले नंबर पे इंटू फाइव हुआ था तो ये नंबर आया था, उसके बाद वाले में इंटू फोर हुआ था तो ये नंबर आया था, फिर इस वाले में इंटू थ्री हुआ था तब ये नंबर आया था, इस वाले में इंटू टू होगा तब ये मेरा आंसर आएगा। तो पैटर्न आप देखेंगे ना ऑलमोस्ट यही रहते हैं, है ना। यस भाई, कभी सेम नंबर होता है, कभी असेंडिंग, कभी डिसेंडिंग, ठीक है। चल, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्या है वो है फिफ्थ पैटर्न। फिफ्थ पैटर्न क्या होता है, इसको ढंग से देखिए, फिफ्थ पैटर्न क्या होता है। ये एक्चुअली आगे आता है, बट मैं हमेशा इसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, अच्छा मल्टीप्लिकेशन था ना, मल्टीप्लिकेशन के बाद सॉरी ये डिवीजन भी आएगा, डिवीजन सीरीज, मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा आपका डिवीजन सीरीज। यहाँ भी कहानी सेम ही है ना, पैटर्न सारे सेम है। मैंने आपको वो चीज समझा दी, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है क्या क्या चीजें होती है। आप कहेंगे सर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा होगा आगे पूरी सीरीज, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा होगा, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा होगा, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आई थिंक अब इस चीज को मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, या तो सेम नंबर से हो रहा होगा, सारे नंबर्स डिवाइड हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पे हमने देखा सारे के सारे हाफ हो रहे होंगे, मतलब ये इसका क्या हो रहा होगा, इनटू डिवाइड है ना। हाँ डिवाइड है, तो चलो मैं डिवाइड लिख देता हूँ, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी सर डिवाइड बाई टू हो रहा होगा, यहाँ पे भी डिवाइड बाई टू हो रहा होगा, यहाँ पे भी डिवाइड बाई टू हो रहा होगा, तो आगे का भी आंसर डिवाइड बाई टू करेंगे तो आ जाएगा। या फिर क्या होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर ये नंबर्स दिए हुए हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड हो रहा होगा। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे डिवाइड होता है सर, यहाँ पे डिवाइडेड बाई वन हो रहा है, इसके बाद डिवाइड बाई टू हो रहा है, इसके बाद डिवाइड बाई थ्री हो रहा है, इसके बाद डिवाइड बाई फोर हो रहा है, इधर मेरा आंसर आ जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले डिवाइड बाई फाइव हो रहा होगा, बाद में डिवाइड बाई फोर हो रहा होगा, उसके बाद डिवाइड बाई थ्री हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिवीजन का सीरीज। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज में, इसका नाम है जिग जैग।
इस सीरीज का नाम है जिग जैग। जिग जैग सीरीज कहते हैं इसे ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिग जैग सीरीज। चलिए जिगजैग सीरीज की हम बात करते हैं। तो जिगजैग है क्या? जिगजैग क्या होता है? आपने देखा होगा, बचपन में भी देखा होगा, है ना। जिगजैग मतलब क्या होता है सर? ऐसा होता है, इसी को कहते हैं ना जिगजैग हम लोग। ये सर इस तरह से होता है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, है ना। हाँ, इसे हम कहते हैं जिगजैग। अब ये हमारे नंबर सीरीज में जिगजैग क्या हुआ? तो आप देखेंगे नंबर सीरीज में जिगजैग क्या होता है कि सर यहाँ मैंने एक नंबर लिखा है, मैं एक रैंडम नंबर ले, ये सर 5 है, उसके बाद नंबर आया सर 25, उसके बाद नंबर आया 10, उसके बाद फिर नंबर बढ़ गया 35, उसके बाद फिर नंबर आया सर 15, उसके बाद बढ़ गया सर ये 45, उसके बाद सर नंबर आया 20, उसके बाद ये बढ़ गया सर 55, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये सीरीज में नंबर है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ऐसे आपको जिगजैग दिखाया है, ये आपको सीरीज में कैसे दिखेगा ये दिखा देता हूँ। देखिए नंबर ऐसे दिखेगा सर 5, 25, 10, 35, 15, 45, 20, 55, इसके आगे कौन सा नंबर आएगा? तो ये आपको सीरीज दी रहेगी, है ना। तो इस सीरीज को जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ना, ये कैसा दिखेगा कि सर इसके बाद वाला नंबर इससे बड़ा है, इसके बाद फिर छोटा है, इसका फिर बड़ा है, इसका फिर छोटा है, इसका फिर बड़ा है, इसका फिर छोटा है, इसका फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा। इस पैटर्न को हम कहते हैं जिगजैग। मतलब सीरीज में कभी भी आपको नंबर्स ऐसे दिखाई देते हैं, ये आपको दिख रहा है कि पहले नंबर के बाद आने वाला नंबर उससे बड़ा है, उसके बाद फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है ना। मतलब ये क्या है? जिगजैग सीरीज है। तो जिगजैग जो होता है वो कब होता है? देखिए जिगजैग कब होता है ये आपको बताते हैं। जिगजैग कब हो सकता है? देखिए एक नंबर है ना, इसके बाद एक नंबर है, इधर एक नंबर है, इधर एक नंबर है, इधर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है जिगजैग में? जिगजैग में दो चीजें एक साथ चलती है। क्या होता है? अल्टरनेट में चलती है। दो चीजें क्या कि सर प्लस होता है फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है फिर माइनस होता है। आपको दिख रहा है कि ये दोनों साथ में चल रही है अल्टरनेटिवली, है ना। प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस। तो जिगजैग में आपको ये समझ में आएगा कि भाई एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि सर कितना प्लस हो रहा है और कितना माइनस हो रहा है ना। कितना प्लस हो रहा है और कितना माइनस हो रहा है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस, राइट। दूसरी चीज क्या होती है इसमें? दूसरी चीज होती है कि सर एक बार मल्टीप्लाई होता है फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है फिर डिवाइड होता है ना। अब ये जिगजैग का आपको पैटर्न समझ आ रहा है कि सर प्लस होगा तो नंबर बड़ा हो जाएगा, माइनस होगा तो नंबर छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर माइनस होगा फिर छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा फिर छोटा हो जाएगा। इसी तरह से जब मल्टीप्लाई होगा तो नंबर बड़ा हो जाएगा, डिवाइड होगा तो फिर छोटा हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई फिर बड़ा, फिर डिवाइड फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, ठीक है। तो कभी भी आपको सीरीज में ऐसे नंबर्स दिखाई देते हैं, आपको सीरीज में नंबर दिख रहे हैं कि भाई सर बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा आ रहा है, इसका मतलब आपको सीधे से समझ जाना है कि ये जिगजैग की सीरीज है। देन यू हैव टू फाइंड आउट कि ये जिगजैग की सीरीज में प्लस माइनस चल रहा है या मल्टीप्लाई और डिवाइड अल्टरनेट में चल रहा है। बट ये दोनों क्या होते हैं? अल्टरनेट में चलते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं जिगजैग। अब इसी का एक और भाई है, पैटर्न जिसे हम कहते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी ऑलमोस्ट जिगजैग ही होता है। किस तरह से होता है बताता हूँ। जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड सीरीज, इसे हम कहते हैं हाइब्रिड सीरीज। हाइब्रिड क्या होता है भाई? मिला जुला, है ना, मिली जुली सरकार। हाँ, ऐसा मिली जुली सरकार टिकती नहीं है ज्यादा दिन वैसे, है ना। यस, चलिए। तो मिला जुला मतलब क्या होता है? हाइब्रिड सीरीज मतलब ये भी आपका जिगजैग का ही भाई है। इसमें भी क्या होता है, दो चीजें एक साथ चलती है और इसमें भी ऑलमोस्ट आपको वैसा ही दिखेगा, एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा, एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 2, इसके बाद लिखा 3, फिर इधर लिखा मैंने 4,
इसके बाद लिखा मैंने 4, इसके बाद लिखा मैंने 6, इसके बाद आया 5, इसके बाद लिखा मैंने 8। यहाँ पे आपसे पूछा यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी दो सीरीज एक साथ चलती हैं अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली 2 सीरीज। कैसे देखिए सर, यहाँ पे मैं देखूं तो 2 से टेबल चल रहा है क्या, 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यहाँ पे क्या चल रहा था आपने कहा सर 2 का टेबल चल रहा है ना। या फिर अगर मैं बोलूँ तो सर ये +2 हो रहा है, ये +2 हो रहा है और ये +2 हो रहा है। तो अल्टरनेट में मुझे एक सीरीज दिखाई दी, क्या हो रहा था, +2 +2 +2 हो रहा था। अब मैं यही अगर दूसरे जो अल्टरनेट नंबर में क्या चल रहा है तो मैं देखूंगा सर यहाँ से यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो सर इसके बाद भी क्या होना चाहिए, आप बोलेंगे +1 होना चाहिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, 6। ठीक है ना। तो इस तरह से इस सीरीज में भी देखो, आप दिख रहा होगा इसके बाद नंबर बड़ा छोटा बड़ा बराबर, ये बड़ा ये फिर छोटा ये फिर बड़ा, है ना, ये फिर छोटा। तो ये भी ऑलमोस्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये भी जिगजैग का ही भाई है ना। हाँ। देखिए सीरीज में आपको दो दो या तीन ही चीजें दिखती हैं क्या, कि सर या तो सीरीज बढ़ रही है ना, आपने एक सीरीज को देखा, नंबर्स देखे उसमें सर क्या हो रहा है, सीरीज बढ़ते जा रही है, बड़ी होती जा रही है नंबर्स। या फिर क्या हो रहा होगा, नंबर सर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होते जा रहा है ना। अब ये तीसरा टाइप ये रहता है कि सर नंबर बड़ा बड़ा छोटा हो रहा है। जब बड़ा छोटा हो रहा है बार बार, इसका मतलब ये है कि सर ये जिगजैग है या हाइब्रिड है, दोनों में से एक पक्का चल रहा है। तो आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि सर वो क्या चल रहा है ना, बस इतना ही आपने आइडेंटिफाई करना है और कुछ भी नहीं है। डन। चलिए अभी नेक्स्ट टाइप में आते हैं, पैटर्न जो है नेक्स्ट पैटर्न क्या होता है, हमने नेक्स्ट पैटर्न देखा क्या, 8। ये होता है स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज। स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज, ठीक है। स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज में क्या होता है, अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है। देखिए आप ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा था कि सर, मैंने आपसे क्या बोला था कि इसमें स्क्वायर्स पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, मैंने बोला सर देखो ये 4 है, ये 16 है ना, इसके बाद 36 है, ठीक है, इसके बाद 64 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको नंबर को देख के एनालाइज करना होता है कि भाई क्या हो रहा है। तो आप इसको देखते हैं, ये क्या है सर, तो आप बोलेंगे ये 2 का स्क्वायर है, ये क्या है, आप कहेंगे 4 का स्क्वायर है, ये क्या है, तो 6 का स्क्वायर है, ये क्या है, 8 का स्क्वायर है। तो सर यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आना चाहिए, 10 का स्क्वायर, मतलब आपका आंसर कितना है, 100, है ना। हाँ। इसी तरह से आपसे क्यूब पूछ लिया, सपोज है ना, आपसे क्यूब पूछ लिया, तो यहाँ लिखा हुआ है 1, उसके बाद लिखा है 27 ना, उसके बाद लिखा है कितना 125, ठीक है, उसके बाद लिखा है 343, इसके बाद क्या आने वाला है, तो आप देखेंगे क्या बोलेंगे सर, इसमें क्या है, ये 1 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, आप कहेंगे सर 9 का क्यूब आना चाहिए, है ना। सीधी सी बात है कि नहीं, बस एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7 to 9 मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन भाई साहब ये क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतना आसान पूछेगा लगता है आपको, नहीं इतना आसान थोड़ी पूछेगा। अभी कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं आते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से आपको दिखाई देता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैं आपको अब दिखाता हूँ, है ना। मैंने जो आपको बोला कि ये आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ याद करना है, वो क्यों करना है ये मैं आपको बताता हूँ। कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता है मुन्ना, क्या पूछता है, देखो आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन।
ऐसा पूछता है क्वेश्चन। क्या है? ये आया 6, ठीक है। इसके बाद आया 22, ठीक है। उसके बाद आया 46, ठीक है। उसके बाद आया 78, फिर ये क्वेश्चन मार्क। अब सर ये क्या नया बवाल है ना? हाँ, इसके लिए क्या क्या करना होता है, हमको स्क्वायर और क्यूब के नंबर्स इतने अच्छे से याद करने होते हैं कि हमको उसके आसपास के नंबर दिखाई देना तो तुरंत क्लिक होना चाहिए कि सर ये तो इस स्क्वायर या क्यूब के पास वाला नंबर है। ये तो बहुत छोटे नंबर दिए हैं मैंने, बड़े बड़े नंबर आते हैं स्क्वायर क्यूब के आसपास, है ना, बड़े बड़े नंबर्स आते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा इसमें, देखते हैं। तो इसमें सर क्या हुआ, तो मैं देखता हूँ ये सर, ये जो है ना, या तो ये 2 के स्क्वायर के पास है या 3 के स्क्वायर के पास है ना, या 2 के क्यूब के पास है। मैं ऐसा एनालाइज कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि किस तरह से एनालाइज किया जाता है। देखिए नंबर सीरीज में ना नंबर्स को देखने का नजरिया अलग होता है ना, इसमें जो देखने का नजरिया है ना बिल्कुल अलग होता है। अगर मुझे 6 दिखाई देता है ना, 6, तो मैं इसको किस तरह से देखता हूँ, मैं आपको जस्ट एक वे आउट बता रहा हूँ। 6 क्या हो सकता है, मैं कहूंगा सर 2 का स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, बिल्कुल सही है। और क्या हो सकता है सर, ये 2 का क्यूब माइनस 2 हो सकता है, ये भी सही है। और क्या हो सकता है सर, ये 3 का स्क्वायर -3 हो सकता है ना। ये मैं इस तरह से चीजों को देखता हूँ। या फिर क्या हो सकता है सर, ये 2 × 3 भी हो सकता है। देख रहे हैं, इस तरह से नंबर सीरीज में नंबर्स को देखा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इतनी सारी चीजें आपको दिखाई तो भाई कौन सा मैच हो रहा है ना, सारे के सारे मैच हो रहे हैं। नहीं सर, सारे थोड़ी मैच हो जाएंगे, हाँ ऐसे कैसे मैच हो जाएगा सर, कैसे? देखो, अगर मैं इसको 2 का स्क्वायर प्लस 2 देखता हूँ तो क्या आगे ये 4 का स्क्वायर प्लस 6 है क्या, है ना, 4 का स्क्वायर प्लस 6 है। इसके आगे का 6 का स्क्वायर प्लस 10 है क्या? आप कहेंगे हाँ सर ये तो है। इसके आगे का क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 14 है क्या? हाँ सर ये भी है ना, बराबर है ना? हाँ, ये आपको एक वे आउट दिख रहा है इसका, ठीक है। यहां से आपको कुछ दिख रहा है क्या, अगर यहाँ से कुछ देखने की कोशिश करें तो कुछ दिख रहा है क्या आपको? ये सर ये देखो 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पे आना चाहिए 10 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या हो सर, 2 के बाद 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 कितना होना चाहिए 18। तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, आप कहेंगे सर 118, ये मेरा आंसर आना चाहिए, है क्या ये, बराबर है ये। अभी आपको इसको दूसरा तरीका दिखाते हैं। देखिए एक सीरीज जो है ना 2-3 तरीके से सॉल्व होती है, राइट। इसको देखते हैं दूसरा तरीका क्या है इसका। देखिए सर ये जो है ना 6, इसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ। ये क्या है सर, ये 3 का स्क्वायर -3 दिख रहा है मुझे, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। अरे भाई 3 का स्क्वायर 9, 9 - 3 6 होता है। सर इसको देखो तो ये क्या दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर -3 दिख रहा है। हाँ सर ये तो दिख रहा है। इसको देखो तो क्या दिख रहा है, आप कहेंगे सर 7 का स्क्वायर -3 दिख रहा है, ये भी सही है। इसके बाद सर 9 का स्क्वायर -3 दिख रहा है, ये सही है सर। तो इसके आगे वाला सर क्या 11 का स्क्वायर -3 हो सकता है? हाँ सर 11 का स्क्वायर 121 होता है, -3 क्या तो 118 आता है। ये देखो आ गया आंसर हमारा, है ना। हाँ, सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आपको हर तरह से नंबर्स को देखना आना चाहिए, है ना, आपको हर तरह से नंबर्स को देखना आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड कि आपको नंबर्स को अलग अलग तरह से देखना आना चाहिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं नंबर इटसेल्फ सीरीज। मतलब नंबर इटसेल्फ मतलब क्या होता है कि आप नंबर्स को देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि सर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह से हम इनको देखते हैं, डन। चलिए, तो एक तो ये चीज है, बट मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है
यहाँ पे आपने क्या देखा सर, यहाँ पे हमने देखा कि ये स्क्वायर प्लस 2 था, स्क्वायर प्लस 6 था, स्क्वायर प्लस 10 था, स्क्वायर प्लस 14 था, है ना। हाँ, और यहाँ पे देखा सर तो क्यूब के साथ -3 था, क्यूब के साथ -3 था, ये 7 के क्यूब के साथ -3 था, 9 के क्यूब के साथ -3 था। तो भाई इसकी वैल्यू जब आपको अच्छे से याद रहेगी तब ना आप निकाल पाएंगे कि भाई ये -3 था और ये +10 था। इसका सीधा सा मतलब क्या है, सीधा सा मतलब ये है कि भाई स्क्वायर और क्यूब में सीधे सीधे नंबर नहीं आते। नंबर कहाँ तक आते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि सर स्क्वायर और में ना ऊपर जाता है +6 तक और नीचे नीचे जाता है -6 तक। तो ये नंबर जो है क्यूब में भी ऐसे ही होता है भाई, +6 तक जाता है ऊपर, नीचे कहाँ तक जाता है, -6 तक। अब ये सर +6 और -6 क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा +6 मतलब क्या है भाई, अगर ये एक स्क्वायर का नंबर लिखा हुआ है समझिए, है ना, मैंने लिखा 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो आपको जो वैल्यू दी रहेगी ना वो 121 से लेके +6 मतलब कितना होता है, 127 तक लिखा रहेगा, या फिर नीचे आएंगे तो 115 तक लिखा रहेगा। ये क्या है, आप कहेंगे सर ये -6 है इसमें और 115 दिख रहा है, और इसमें +6 है और कितना दिख रहा है, 127 दिख रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कहने का कि भाई साहब अगर आपको ऐसे नंबर्स, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको फटाक से क्लिक होना चाहिए कि ये किसके पास का नंबर है, ये मेरे 11 के स्क्वायर के पास का नंबर है। ठीक है, तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज बाबा इधर से इधर तक है, +6 से -6 तक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको स्क्वायर और क्यूब के नंबर एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए, और ऐसे याद होने चाहिए कि उन नंबर्स से +6 ऊपर कभी अगर कुछ लिखा हो या -6 नीचे तक कोई नंबर लिखा हो तब भी आपको देख के क्लिक होना चाहिए कि सर ये इस स्क्वायर के पास का नंबर है और इस स्क्वायर में +5 है या -4 है या +3 है। ठीक है, इसके लिए आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देन तो ये कुछ टाइप्स हमने देखे, राइट। इसके आगे के टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज जो हमने देखा इसको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। सो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। Hello everyone, welcome to the class, and this class is the second class of number series, the extension of the last class. We had number series basics in the first class. What we have seen in the class is different types of number series, and how we analyze the numbers, how we analyze the series. Now we are going to see the pending series of patterns of the series. We have seen till now what we have seen. First one was Fibonacci series. Second one was addition, then subtraction, then multiplication, then division. Then we have seen the zigzag, and seventh one which we have seen is square and cube, right? Yes, so far we have seen all these patterns. Now we are moving ahead with our next pattern, and the next pattern is eighth one is prime number series.
prime number series. If you see what is the prime number, if I ask you, sir prime number क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है? बस सर 1 2 3, नहीं बाबा 1 से नहीं शुरू होता है प्राइम नंबर, है ना? प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2. प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से भाई, पहले ही बता देते आपको, है ना? क्लिक होते देखिए 2, then 3, then 5, then 7, then 9. 9 9 not 9, राइट? हाँ, ये आपने ध्यान रखना है, 9 आता नहीं है भाई इसमें ना, तो क्या आता है? यस, प्राइम नंबर होता क्या है, जो अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, राइट? यस, व्हिच इज डिविजिबल बाय हिमसेल्फ और 1. तो ऐसा कौन सा नंबर है? आप कहेंगे सर इसके बाद 11. 11 आता है, एक मिनट, लाल कौन से हो गए, 11 आता है, अरे 11 आता है, इसके बाद सर 13 आता है, उसके बाद 17, उसके बाद 9. ये इस तरह से आपको, ठीक है? सो प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, राइट? यस. सो प्राइम नंबर की सीरीज क्या होती है? देखो प्राइम नंबर में क्या होता है पता है, इसमें कंफ्यूजन का जो पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं. पहली चीज तो ऐसा प्राइम नंबर तो आपको देगा नहीं डायरेक्टली, तो क्या देगा? तो हो सकता है प्राइम नंबर के स्क्वायर्स देगा. स्क्वायर्स जो मैंने आपको लास्ट इसमें बताया था कि स्क्वायर देगा, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर दिया है, उसमें प्लस माइनस से लेके +6 से लेके -6 तक के रेंज में आपको दे रहा है. +6 से लेके -6 तक के रेंज में इधर देगा प्राइम नंबर के स्क्वायर्स, है ना? तो मैं एक आपको जस्ट छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. देखो एकदम छोटा सा, आपको इस तरह से दिया हुआ है, समझो ये दिया हुआ है, आपको दिया है 5 और ये दिया है 10, ठीक है? ये दिया है 26, उसके बाद दिया है 50, उसके बाद दिया है 122 और ये क्वेश्चन मार्क, है ना? ये ऐसा नंबर है. अब ऐसा नंबर देके क्या होता है, आदमी का दिमाग चकरा जाता है, ये कहाँ से आया भाई, है ना? ये क्या बवाल है? कुछ बवाल नहीं. देखो ये क्या है, इसको आपको देखना है. ये क्या है सर? 2 का स्क्वायर +1 है. ये क्या है? आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर +1 है. ये क्या है? 5 का स्क्वायर +1 है. ये क्या है? 7 का स्क्वायर +1 है. ये क्या है? 11 का स्क्वायर +1 है. ये सब क्या है? हैं? ये सब क्या है? देखो ये क्या है? आप कहेंगे सर ये देखो ये सब प्राइम नंबर है. तो यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो क्या है? प्राइम नंबर से रिलेटेड है. प्राइम नंबर्स के स्क्वायर +1 ना, स्क्वायर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स +1. तो ये +1 +2 +3 +4 +5 और नीचे जाता है -1 -2 -3 -4 -5, राइट? तो इस तरह से प्राइम नंबर की सीरीज चलती है. अब इसमें जो एक कंफ्यूजन जो होता है ना, वो कहाँ पे होता है मैं आपको बताता हूँ. देखिए कंफ्यूजन जो है इसका बहुत ही प्यारा है. आप कहेंगे सर कंफ्यूजन भी कह रहे हैं और प्यारा भी कह रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? है? देखो होता है, बहुत प्यार से लोग क्या है इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही शांति से. देखो अगर मैंने आपको यहाँ लिख दिया, ठीक है, एक सीरीज लिखी मैंने, देखो सर 9 25 49 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिख दिया 169. दूसरी सीरीज यहीं पे ऐसे लिखी 9 25, एक मिनट, दूसरी सीरीज है, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, कलर की कमी थोड़ी है जीवन में. 25 49 क्वेश्चन मार्क एंड 121. अब यहाँ पे क्या बवाल करता है वो ये है, इसको हम जब देखते हैं ना तो इस तरह से सर 3 का स्क्वायर, सर 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर. यहाँ पे देखते हैं तो ये भी 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, है ना? तो ये जो है ना ये पैदा करता है कंफ्यूजन. क्या कंफ्यूजन? कि सर 3 5 और 7 ये तो ऑड नंबर है ना? इधर भी देखो सर 3 5 और 7 ये भी ऑड नंबर है, बराबर है ना? हाँ, लेकिन हमको कौन बताएगा कि ये ऑड नंबर है या प्राइम नंबर है? देखो ये गड़बड़ होता है ऑड और प्राइम में, है ना? ये तीन तो जो है ना, ये तीन जो है वो तो सेम ही रहते हैं दोनों में, है ना? ये देखो ये सेम ही रहते हैं. तो इसके लिए आपने क्या करना है? आपने करना ये है कि आपको हमेशा
चौथा नंबर आइडेंटिफाई करना है। आपको ये जानना है ना, तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये जानिए कि ये क्या है। तो आप कहेंगे सर ये जो है ना, ये 13 का स्क्वायर है। अगर ये 13 का स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये 7 के बाद क्या आता है, आप कहेंगे सर 11 का स्क्वायर, मतलब आंसर हो जाएगा 121, है ना। लेकिन अगर इस सीरीज में मैं देखूं तो ये 3 4 7 के बाद ये यहाँ का तो पता नहीं है, पता करना है तो इसके आगे का देखना पड़ेगा, ये क्या है। आप कहेंगे सर ये 11 का स्क्वायर है। अगर ये 11 का स्क्वायर है तो ये तो 7 था सर, ये 11 है तो ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ये जो चीज है ये हमेशा एक कंफ्यूजन पैदा करती है। तो आपको हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है कि भाई ये ऑड नंबर भी हो सकता है और प्राइम नंबर भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो इस कंफ्यूजन से हमेशा बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना। हाँ, क्योंकि ये जल्दी जल्दी में जो होता है ना, हाँ जल्दी का काम शैतान का, ये वैसा वाला है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस तरह से कुछ दिख रहा है 3 5 7, भैया इसके बाद क्या आने वाला है ये आपको देखना जरूरी है। अगर यहाँ पे नंबर दिया होता उससे आप बाद का भी नंबर निकाल सकते हैं। यार कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का कोई नंबर दिखता है 3 5, क्योंकि देखिए ये 3 से, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 2 से देगा। सर प्राइम नंबर तो 2 से शुरू होता है, 3 से क्यों दिया। अरे भाई उसका काम है वो, है ना। हाँ जगीरा वाला काम है, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया, ये उस तरह वाला काम है। एग्जामिनर के मूड का क्या है, वो 3 से, प्राइम नंबर तो है ही ना, वो 20 से भी शुरू कर सकता है, 5 से भी दे सकता है, 5 7 11 13 ऐसा भी दे सकता है ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 2 से ही स्टार्ट करेगा आपकी सीरीज। यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम 3 5 7। whenever it starts from 3 5 7 you have to look for the fourth number। चौथा नंबर क्या है सर, वो अगर ऑर्ड नंबर है तो 9 आएगा, अगर प्राइम नंबर है तो 11 आएगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, राइट। तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट का है, नेक्स्ट का है देखिए 9। एक तो बहुत सारी चीजें है ना, स्क्वायर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, और क्या आता है, और इसके बाद आपका आता है बाउंसिंग सीरीज आता है। देखिए जिसे हम कहते हैं बाउंसिंग सीरीज। बाउंसिंग सीरीज क्या है सर, गजब गजब नाम बताते हो, नंबर सीरीज बोल के क्या क्या पढ़ा रहे हो आप, है ना। बाबू ये सब आता है, जो पैटर्न बता रहे हैं ना, ये इतने ही पैटर्न है दुनिया में, इससे ज्यादा पैटर्न आपको मिलेंगे नहीं। देखिए 9th वन इज बाउंसिंग सीरीज। बाउंसिंग सीरीज क्या होता है सर, बाउंसिंग सीरीज क्या होता है, तो नाम से बता रहा है बेचारा, बाउंसिंग क्या होता है। बाउंसिंग, ये नंबर दिए हुए है ना, ये नंबर दिए हुए हैं, इसमें क्या होता है, नंबर बाउंस होता है। बाउंस मतलब क्या होता है, बड़े से, ये नंबर है, इसके बाद वाला नंबर इतना बड़ा होगा, इसके बाद वाला इतना बड़ा होगा, इसके बाद वाला इतना बड़ा, उसके बाद इतना बड़ा, उसके बाद इतना बड़ा। मतलब नंबर्स जो है ना वो बढ़ते हैं, अचानक से बढ़ते हैं। इधर 4 आया है ना, इधर पे 120, मैं जस्ट रैंडम एग्जांपल, 120 आया, इसके बाद आप गए तो सर 557 आ गया, इसके आगे गए तो सर 2043 आ गया, इसके आगे गए तो सर 15,000 आ गया, इसके आगे गए तो सर 29,000 आ गया। तो आपको दिखाई दे रहा हो कि नंबर्स क्या हो रहे हैं, आप कहेंगे सर नंबर्स बाउंस हो रहे हैं, ये बढ़ गया, ये बढ़ा, ये बढ़ा, और ये बढ़ा, है ना। तो नंबर जब आपको इस तरह से बाउंसिंग एक्ट में दिखाई देते हैं ना, बाउंसिंग पैटर्न में, तब एक चीज याद रखिएगा, और वो ये है कि इनमें कहीं ना कहीं पे क्यूब इन्वॉल्व होता है ना। हाँ, क्यूब इज इन्वॉल्व। क्यूब इज इन्वॉल्व, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसी चीजों में, क्योंकि भाई इतना बड़ा नंबर ऐसे कैसे हो जाएगा ना, कोई बहुत ही बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करके ऐसा, वो ऐसा सीरीज नहीं बनता है ना। जो सीरीज बनता है वो यही है। तो क्यूब इन्वॉल्व होता है। अगर क्यूब देखें तो 2 का क्यूब 8 होता है, 5 का बोलो तो डायरेक्टली 125 होता है, फिर 9 का बोलो तो कितना होता है, बोलेंगे सर 729 होता है ना। 11 का फिर 1331 हो गया सीधे, 15 का गया तो 3375 हो गया, राइट। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं क्यूब किस तरह से इन्वॉल्व होता है ये हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। बट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि इसमें क्या होता है, क्यूब इन्वॉल्व होता है, प्लस माइनस में या डिफरेंस में कैसे भी करके क्यूब इन्वॉल्व होता है बस।
ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बाउंसिंग सीरीज। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न इज जीरो डिफरेंस। दिन मैंने ऐसा आर लिखा, किसी ने मुझे पूछा सर ये क्या है? आप एक बार सर आर ऐसे लिखते हो, एक बार ऐसे लिखते हो, देखो ये आर ऐसे लिखते हो, एक बार आप ऐसे लिखते हो। तो एक बच्चे ने बोला सर ये क्या है? तो ऐसा भी होता है, ये दोनों आर ही है, वो लिखने लिखने का फर्क होता है ना। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा लिखा है सर, यहाँ पे आपने ऐसा लिखा है, सो दोनों आर ही है, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। चलिए तो क्या है ये जीरो डिफरेंस सीरीज क्या है? देखिए इसको पहचानने का तरीके, जीरो डिफरेंस सीरीज पहचानने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहला तरीका क्या है इसको पहचानने का? इसका पहला तरीका ये है कि सर ये जो नंबर सीरीज है ना, नंबर सीरीज starts with zero, starts with zero। अगर आपकी दी हुई नंबर सीरीज जीरो से शुरू हो रही है ना, जीरो से शुरू हो रही है, तो वो है आपका जीरो डिफरेंस सीरीज, है ना। और ये नंबर से अगर जीरो से शुरू हो रही है तो सर ये कैसा होगा? ये अगर स्टार्ट विथ जीरो है तो इसमें क्या करेंगे? देखिए आपको दिखाते हैं करना क्या है। एक एक सीरीज आपके सामने लिखते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल है, ये लिखा हुआ है जीरो, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है समझो फोर, ठीक है, और इसके बाद लिखा है 18। उससे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा, है ना, एग्जाम्पल। तो देखिए जीरो कब आ सकता है, कब कब आ सकता है जीरो, इसके पैटर्न देखते हैं। जीरो कब आ सकता है? कहेंगे सर वन माइनस वन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, है ना, लेकिन भाई वन माइनस वन करेंगे और यही पैटर्न आगे चलाएंगे तो सारा सीरीज ना जीरो हो जाएगा। तो सर ये तो नहीं हो सकता है। तो कैसे कैसे आता है जीरो, है ना, देखते हैं। देखिए तीन चीजों से आ सकता है। क्या? पहला आप कहेंगे सर वन का स्क्वायर माइनस वन, ये जीरो होता है, बात तो सही है। या फिर वन का क्यूब माइनस वन, ये भी जीरो होता है, ये भी सही है। या फिर तीसरा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर, जीरो हो सकता है कि नहीं? है बढ़िया। हाँ, आप बने रहिए, चिंता मत कीजिए, बढ़िया चीज बनाएंगे, सिलेक्शन एकदम पक्का है, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। तो ये तीन पैटर्न जो हैं, इनसे पहला जो है, पहला नंबर जो आता है वो जीरो होता है, पहला नंबर जीरो। अब चलिए हम फाइंड आउट करते हैं आगे के नंबर को देख के कि भैया ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है ना? यहाँ नंबर क्या है? आप कहेंगे सर यहाँ नंबर 4 है, तो इसमें मैं इसी से ट्राई करूंगा, इस वाले से, अब वो सीरीज पकड़ में आ जाएगी। सर ये अगर वन का स्क्वायर माइनस वन है तो ये टू का स्क्वायर माइनस टू होना चाहिए। तो अगर मैंने टू का स्क्वायर माइनस टू किया तो कितना होगा? फोर माइनस टू, ये हो जाएगा टू, जो कि फोर आ रहा है। तो ये मेरा क्या है पैटर्न? ये वाला जो पैटर्न बोलूं तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। चलो दूसरा देखते हैं। तो सर अगर वन का क्यूब माइनस वन जीरो होगा तो ये भी हो जाना चाहिए टू का क्यूब माइनस टू इज इक्वल टू, तो टू का क्यूब होता है एट, माइनस टू किया तो कितना आ गया? आप बोलोगे सिक्स, यहाँ तो फोर आ रहा है। सर ये वाला भी जो पैटर्न है वो नहीं चल रहा है। तो अब क्या करें? अब क्या करें, जो तीसरा ऑप्शन है वहां पे चलते हैं। सर वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? टू का क्यूब माइनस टू का स्क्वायर, है ना। तो ये होता है एट माइनस फोर, एट माइनस फोर कितना होता है? आप कहेंगे फोर होता है। तो ये मेरा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अगर ये फॉलो कर रहा है ये वाला, तो ये भी फॉलो करेगा, अरे करेगा ही करेगा, देखो
3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 27 माइनस 9 कितना होता है आप कहेंगे 18, तो ये 18 आया है। तो इसके आगे वाला क्या होना चाहिए, कहेंगे सर 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का क्यूब कितना होता है आप कहेंगे सर 64 माइनस 16, ठीक है, क्लियर है इतना। ये कितना आ गया, कहेंगे सर 40, ठीक है इतना। तो 0 अगर पहला नंबर दिखाई दे रहा है तो आप यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये इन तीनों में से कोई ना कोई एक पैटर्न चल रहा होगा, ये चल रहा होगा या ये चल रहा होगा या ये चल रहा होगा। सर तीनों में से कोई एक ही चलेगा, ये पक्की बात है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना, ये फेल नहीं होता है कभी, ठीक है। मतलब देखिए एकदम नहीं बोलेंगे कि नहीं फेल होता है, लेकिन यस 95 96% टाइम्स नंबर सीरीज में क्या होता है ना, कुछ भी नंबर सीरीज में क्या होता है पता है, आप भी बना सकते हो नंबर सीरीज, एनीबॉडी कैन मेक दिस नंबर सीरीज। तो वो ऐसे रैंडम बनाने बैठते हैं ना तो आड़े जड़े नंबर सीरीज बनते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि 95% जो होता है वो ऐसा होता है, 5% तो नसीब है, क्योंकि नसीब अपना अपना होता है ना, तो वहां पे वो तकलीफ देता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये पहली पहचान हो गई नंबर सीरीज की कि सर पहला वाला जो है वो नंबर जो है वो 0 होता है। दूसरी पहचान क्या होती है नंबर जीरो जीरो डिफरेंस की, आप कहेंगे दूसरी पहचान जो है ना सर जीरो डिफरेंस की, वो क्या है कि शुरू के दो नंबर ना ना नंबर स्टार्टिंग स्टार्टिंग टू नंबर्स आर सेम, स्टार्टिंग टू नंबर्स आर सेम। कैसे सेम, देख देख कैसे सेम होता है स्टार्टिंग टू नंबर्स। आपको बोला 4, ये 4, ये 8, तो ये सेम हो गया। कैसे सेम हो गया, तो सर ये भी 4 है ये भी 4 है। भाई सेम नंबर कब आता है, यूजुअली कब आता है, जनरली कब आता है सर सेम नंबर, सर इस नंबर पे ना इंटू 1 करेंगे तो ये आगे का नंबर आ जाएगा ना। हाँ, तो ये जो पैटर्न फॉलो करता है ना जीरो डिफरेंस में, सेम नंबर आया है अगर, तो 95% टाइम यही फॉलो करता है कि पहला पैटर्न होता है इंटू 1, ये याद रखिए। अब इसके आगे क्या होता है वो देखते हैं। सर यहाँ से क्या इंटू करेंगे तो 2 आएगा, 8 आएगा, तो आप कहेंगे सर इंटू 2, ठीक है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आएगा, तो आप कहेंगे इंटू 3 करने पे, देखो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ऑब्वियसली इधर पे क्या करना पड़ेगा आपको, इंटू 4 करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 96 इज माय राइट आंसर। देखिए 95% टाइम तो ये काम करता है, 5% अपना नसीब है ना। हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से चीजें जो है वो काम करती है, ठीक है। तो जीरो डिफरेंस में हमने देखा ये दो पैटर्न जो है वो काम करते हैं। चलो अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज पे, नंबर सीरीज का जो सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज है जिसको हम कहते हैं राजा है ये, है ना, ये पैटर्न जो है इसको राजा पैटर्न है ये। दिस इज नोन एज 0.5 सीरीज। ऐसा देखा गया है मैक्सिमम एग्जाम्स में, नंबर सीरीज के जब क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक ना एक 0.5 सीरीज का रहता ही है। हाँ रहता ही है, अब क्या करें ऐसा है उसमें, एक ना एक सीरीज जो है वो 0.5 सीरीज होता ही होता है। अब 0.5 सीरीज को देखने का तरीका क्या है सर, देखते हैं चलो उसमें क्या है, डरते थोड़ी हम, है ना। यस, पहला पहला क्या है कि सर ये जो नंबर्स दिए रहेंगे ना सीरीज में, नंबर्स जब दिए रहते हैं आपको, तो इन सभी नंबर्स में कहीं ना कहीं पर, है ना, इन सभी नंबर्स में, सब में नहीं, मतलब सारे नंबर्स में से किसी न किसी एक नंबर में आपको इस टाइप का नंबर मिलेगा, जिस नंबर के साथ सपोज वो नंबर अगर x है, कोई भी एक नंबर, तो x 0.5 या फिर
x.25 या फिर x.7, इस तरह का कोई ना कोई नंबर आपको दिखाई देगा। 0.5 ये x को मत देखिए भाई, ये 0.5 किसी भी नंबर के साथ, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, तो ये देखो 17.5, ये हो सकता है यहाँ पे कोई एक नंबर, या इधर हो सकता है 25.25, या इधर हो सकता है सर 15.75, मतलब ये 0.75, 0.5 या 0.25 किसी भी नंबर के साथ अगर जुड़ा होता है तो आप फटाक से पहचान सकते हैं कि ये 0.5 की सीरीज है। चलो दूसरा क्या है, दूसरा पहचान क्या है, दूसरा पहचान इसका ये है कि सेकेंड नंबर ऑफ द सीरीज, सेकेंड नंबर ऑफ द सीरीज is half of first number। अब सर ये क्या है, अरे भाई ये तो समझना पड़ेगा ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये बात थोड़ी है। इसका मतलब क्या है कि सर पहले नंबर के बाद आने वाला नंबर ना उसका आधा होता है ना, हाँ, आधा होता है। और इसमें एक और चीज जोड़ देता हूँ मैं, इफ नॉट exact half, then definitely near to half। इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको, चिंता ना करें, हम हैं ठीक। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि सर पहले नंबर के बाद वाला उसका नंबर जो रहता है वो आधा रहता है, तो ये कैसा सीरीज होगा पता है आपको, ये सब 8, इसके बाद वाला 4, इसके बाद वाला 4, इसके बाद वाला। अब पहली चीज तो मुझे ये बताइए कि 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब क्या होता है। आप कहेंगे सर 0.5 का मतलब होता है 1/2। वेरी गुड। 1/2 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर हाफ। इसका मतलब अगर मैंने 8 का मैंने बोला कि हाफ करो, 8 का हाफ कितना होगा, आप कहेंगे 4। देखिए लैंग्वेज का फर्क है और कुछ नहीं। और मैंने लिखा 8 का 1/2 करो तो कितना होगा, आप कहेंगे 4। यही मैंने लिखा कि सर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो भी क्या होने वाला है, आप कहेंगे तो भी 4 होने वाला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी नंबर को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको क्या कर रहे हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका ही मतलब होता है कि आप उसको हाफ कर रहे हैं। ये तीनों एक ही चीज है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे हमेशा, किसी भी नंबर के साथ जब 0.5 होता है इसका मतलब क्या हो रहा है, वो आपने उसको आधा करना है। एक और छोटा सा 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई 24 इंटू 0.5, तो इसका मतलब कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये 12 हो गया। अगर लिखा है 28 इंटू 0.5, तो इसका मतलब कितना हो गया, सर इसका मतलब कितना हो गया, 14 हो गया, है ना। ये 0.5। इसी तरह से अगर मैंने आपको, ये 0.5 की कहानी होगी, है ना। अब 0.5 के बाद आते हैं 0.25 की। अगर मैंने आपसे कहा कि 24 इंटू 0.25 करेंगे तो सर इसका आंसर कितना आएगा, तो 0.25 मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 0.5 का मतलब क्या था, आपने बताया 1/2, तो 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब होता है, देखिए 0, मैं बेसिक से बता दूंगा, 0.25 मतलब क्या होता है, डेसिमल हटाना है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये हो जाएगा 25/100। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 है। इसका मतलब क्या है कि 0.25 से मल्टीप्लाई करना हो या 1/4 करना हो, ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम। ठीक है, दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इंटू 0.5 करना था, 24 इंटू 0.5 मतलब आपने करना क्या है, इंटू 0.5 मतलब क्या करना है, आप कहेंगे सर 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि 0.75 से मल्टीप्लाई करना है,
तो 0.75 मतलब क्या होता है? 0.75 का मतलब चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। 0.75 का मतलब होता है 3/4, है ना। ये दोनों क्या है? ये दोनों भी सेम है। इसका एक एग्जांपल लें अगर हम, सर आपको अगर दिया हुआ है 12 इंटू 0.75, इसका आंसर क्या होगा? आपका सर इसका मतलब होता है 3/4, 4 से कट गया ये कितना, 3 टाइम्स, है ना, 4 से कट गया 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3 और 3 3 जन 9 हो गया, तो इसका आंसर आएगा 9। देखो ना भाई 12 इंटू 3/4 ऐसा है ना, 4 से कटा 3 टाइम और 3 से कितना हो गया 9। तो ये जो भी मल्टीप्लाई करने वाली चीजें हैं ना, 0.5 से 0.75 से 0.25 से, तो ये आपने ध्यान में रखनी है और याद रखना है ना। ये तो छोटे नंबर है, आगे बड़े नंबर आएंगे भाई साहब, है ना। तो बड़े नंबर्स को भी हैंडल करना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए इतना सारा ज्ञान इधर चला गया, क्वेश्चन कहाँ गया बेचारा, इधर ही है। चलो दूसरे पेज में ले लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैंने बताया कि पहले नंबर के बाद वाला उसका एग्जैक्ट हाफ होता है, तो वो सीरीज कुछ इस तरह से दिखाई देती है ना। हाँ, अब देखिए अगर सीरीज इस तरह से दिखाई दे रही है, तो मैंने आपको बताया कि पहले नंबर के बाद वाला उसका हाफ है, तो एकदम एग्जैक्ट हाफ है, मतलब आप क्या बोलेंगे, इसमें क्या हो रहा होगा सर, इसमें इंटू 0.5 हो रहा होगा, इससे ये नंबर आएगा, बराबर है ना। अभी देखा हमने इसका डिटेलिंग। हाँ, अब सर इसके बाद ये सेम नंबर आ रहा है, तो सेम नंबर कब आता है, तो आप बोलेंगे सर इसमें इंटू 1 होगा तभी ना सेम नंबर आएगा, बात भी सही है। इसके बाद क्या आ रहा है सर, इसका डबल आ रहा है, मतलब यहाँ पे कितना हो रहा होगा, आप कहेंगे इंटू 2 हो रहा है, इसके बाद इसका नंबर आ रहा है। तो सर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए जिससे ये नंबर आएगा, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमको यहाँ देखना होता है, क्या देखना होता है सर, ये 0.5 का क्या है, डबल है ना, 0.5 का डबल 1 है, और ये क्या है, 1 का डबल 2 है, तो ये भी 2 का डबल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये पहला पैटर्न है। अरे भाई ये ऐसा सवाल है जो सालों साल तक ना बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बिंदास पूछा गया है, लोग बिना निकाले इसका आंसर लिख देते थे। ये पैटर्न ऐसा था, सालों साल पूछा जाता था। अब जो है ना एग्जामिनर होशियार हो गया है, ऐसे सवाल पूछता नहीं। क्या पूछता है बताता हूँ आपको क्या पूछता है। ऐसे सवाल पूछता है, कैसे, सर ये जो है ना, ये 8, उसके बाद 3 है, इस तरह से पूछता है ना। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है ये ऐसा। मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, इधर पे, इधर क्या हुआ, अरे शायद आगे चला गया क्या, हाँ ये देखिए, सेकेंड नंबर इज number of the series is half of the first number, and if not exact half then definitely near to half। near to half मतलब क्या होता है, हाफ के आसपास। तो अगर मैं 3 को देखता हूँ यहाँ पे, तो ये इसके हाफ के आसपास है कि नहीं, हाफ के आसपास मतलब क्या है, इसको सर अगर मैंने इंटू 0.5 किया तो कितना आएगा, आप कहोगे 4 आया, यहाँ पे आंसर लाना है 3, मतलब ये क्या हो जाएगा -1। तो ये मेरा पैटर्न इंटू 0.5 -1, सही है, इंटू 0.5 -1। अब सर इसके आगे देखिए, तो इंटू 0.5 -1 है, तो सर इसके आगे क्या हो रहा होगा, हम देखते हैं सर, इसके बाद ये 4 आ रहा है, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, इंटू 1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए, है ना। इसमें ये करने के बाद क्या आएगा, इंटू 1 किया तो 3 आया, +1 किया तो 4 आया, है ना। अब इसके बाद देखिए, मैं आपको जस्ट नंबर बता रहा हूँ एग्जांपल, यहाँ पे क्या हो सकता है। ये अगर सीरीज इस तरह से रहती कि ये आप समझो यहाँ पे अगर 7 होता, है ना, 7 होता, सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे अगर 7 है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, आप बोलोगे सर ये 0.5 था इंटू 1 था, ये इंटू 2 किया तो 8 आया, लाना है 7, तो ये कितना हो गया -1 हो गया। मतलब क्या कहेंगे सर, यहाँ से ये वाला डबल हो रहा है, और ये जो है ना -1 फिर +1 फिर -1, ये अल्टरनेट में चल रहा है। मतलब इसके आगे की अगर मैं सीरीज बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 4 +1, उसके आगे की सीरीज बनाऊंगा तो इंटू 8 -1, इस तरह से ये सीरीज आगे चलती रहेगी।
इसी में तीसरा पैटर्न क्या है? अब सर ये देखो ऐसा आ गया 8 5, इस तरह से आ गया। भाई 8 और 5 में क्या हो रहा होगा? आप कहेंगे सर ये आधे के पास है, तो इंटू 0.5 किया तो 4 आ गया, एक ज्यादा है तो +1 हो गया। इसके बाद वाला हो सकता है इंटू 1 + 2, मतलब ये 7 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है? देखिए पैटर्न बहुत वेरी होता है सर ये इसका डबल हो रहा है और ये +1 के बाद +2 हो रहा है, तो इसके आगे जाएंगे तो क्या होगा? 1 का डबल 2 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, इसके आगे जाएंगे तो इंटू 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और इसी तरह से ये क्या है? वेरी होता रहता है। ठीक है, इस तरह से ये वेरी होता है। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो इस तरह की चीजें आएगी ना आपको 0.5 0.4 ये सब आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज होती है और उसको सॉल्व जो हम करते हैं वो किस तरह से सॉल्व करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम देखते हैं कि उसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है। अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशंस की, देखते हैं चलिए क्या होता है इसमें। सबसे पहली चीज है सबसे पहला सॉल्यूशन का तरीका क्या होता है? वो होता है नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ, भाई नंबर इटसेल्फ क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था नंबर इटसेल्फ क्या है कि सर आप नंबर को देखते हैं, सीरीज में दिए हुए नंबर को, और एनालाइज करते हैं कि क्या ये स्क्वायर के आसपास है, क्या ये क्यूब के आसपास है, ऐसा कुछ है क्या, राइट? तो इस तरह से क्या करते हैं आप चीजों को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद आप ये देखते हैं कि हाँ ये तो उसी नंबर को देख के ही मैंने निकाल लिया, मेरा आंसर आ गया, है ना? यस बिल्कुल, तो उसको हम कहते हैं नंबर इटसेल्फ। ठीक है, दूसरा जो पैटर्न होता है वो है, वो होता है नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर मतलब कि भैया अगला नंबर आया कैसे, ना? क्या अगला नंबर सिर्फ एडिशन से आ जा रहा है? क्या अगला नंबर हाफ हो रहा है? क्या अगला नंबर डबल हो रहा है? क्या अगला नंबर उसका स्क्वायर है? तो भाई नंबर जो है वो आया कैसे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमेशा आपको ये देखना होता है दोनों तीनों तरीके से कि कहीं ये आप सिर्फ नंबर को देख के एनालाइज कर सकते हैं, है ना, नंबर इटसेल्फ से, या फिर आप देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, उससे आप एनालाइज करते हैं। पूरे नंबर सीरीज में इतना ही करना होता है कि भाई अगला नंबर आया कैसे। ठीक, और तीसरा चीज होता है उसे हम कहते हैं डिफरेंस लेना। डिफरेंस लेना, डिफरेंस, और चौथी चीज होती है डबल डिफरेंस। ये डिफरेंस लेना और डबल डिफरेंस लेना क्या है पता है आपको? देखिए, अरे डबल डिफरेंस ये क्या होता है? आपको ना नंबर सीरीज में ऐसे नंबर्स दिए रहते हैं आड़े टेढ़े, है ना? एक चीज होती है कि हम पैटर्न ढूंढने का ट्राई करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द पैटर्न, राइट? और वो पैटर्न अगर नहीं मिलता है तब फिर क्या करते हैं? तब फिर हम, अब देखो पहले तो हम देखते हैं कि नंबर इटसेल्फ है क्या, नहीं है, फिर हम देखते हैं कि भाई हाइब्रिड रूट चल रहा है क्या, नहीं है, फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है, कुछ पता चल रहा है क्या पैटर्न का, नहीं पता। जब कुछ भी नहीं पता चलता, एकदम आड़ा टेढ़ा नंबर आता है ना, एकदम आड़ा टेढ़ा नंबर आता है, तब हमने क्या करना होता है एकदम आड़े टेढ़े नंबर में? तब हम लेते हैं क्या? डिफरेंस। और डिफरेंस लेने के बाद हमको एक पैटर्न दिखाई देता है। कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंस लेने के बाद भी पैटर्न नहीं दिखाई देता है ना? तब हम क्या करते हैं? तब हम लेते हैं डबल डिफरेंस। ठीक है, एक होता है डिफरेंस, एक होता है डबल डिफरेंस। तो इस तरह से हमको चीजों को देखना होता है। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, डिफरेंस का और डबल डिफरेंस का। तो ये समझ में आ गया आपको? पहली चीज तो ये है कि सर एक होता है नंबर इटसेल्फ, दूसरा होता है नेक्स्ट नंबर जिसमें हम खोजते हैं पैटर्न, है ना, कौन सा पैटर्न चल रहा है सर, डबल ट्रिपल हो रहा है क्या, डबल हो रहा है, हाफ हो रहा है, जो भी हो रहा है। फिर उसके बाद आता है डिफरेंस और डबल डिफरेंस। देखिए मैं आपको ये बता तो रहा हूँ डिफरेंस और डबल डिफरेंस, बट ऑलवेज बी केयरफुल कि हर बार क्या होता है बच्चों को मैं बताता हूँ ना तो वो डायरेक्ट कोई भी नंबर सीरीज देख के डायरेक्ट डिफरेंस और डबल डिफरेंस पे चले जाते हैं, और आंसर मैक्सिमम टाइम आ भी जाता है, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लेता है ये डबल डिफरेंस लेना, कैलकुलेशन में फंस जाते हो आप, है ना? हाँ, तो इसलिए क्या है, आप इसका एक ही इलाज है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो,
ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो नंबर्स जो है ना वो सच में आंखों के सामने नाचते हैं, है ना। देखिए अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, बहुत सिंपल सा डिफरेंस का। यहाँ मैंने लिखा 879, उसके बाद लिखा है 536, उसके बाद लिखा है यहाँ क्वेश्चन मार्क। अच्छा नंबर सीरीज, अच्छा अच्छा एक पहले बता दें आपको नंबर, ये हो गया 195, ठीक है, उसके बाद 131, उसके बाद हो जाएगा 104। मैं आपको डिफरेंस लेना बता देता हूँ, उसके बाद में आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, मैंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर नंबर जो है ना वो तो बहुत आड़े आड़े दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। 879, 536, फिर ये 195, 131, ये तो किसी के आसपास दिख नहीं रहा है, तो क्या करें। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लेते हैं डिफरेंस। और डिफरेंस क्या होता है, कभी भी आगे वाले नंबर से पीछे वाले को माइनस करना होता है, इससे इसको माइनस करना होता है, याद रखिएगा डिफरेंस लेने में, ठीक है ना। इससे इसको माइनस करना होता है। तो आप डिफरेंस लेंगे तो इससे इसका लिया, फिर इससे इसका लिया, ये तो पता नहीं है, तो ये तो आप क्या है निकाल ही नहीं सकते फिलहाल अभी। इससे इसका लिया तो ये भी नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क है। आगे देखते हैं कि सर ये और ये, इसका कुछ तो डिफरेंस आएगा और इसका कुछ तो डिफरेंस आएगा। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, आप कहेंगे सर 3 डिफरेंस आने के चांसेस हैं, है ना। एक ये आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो भाई वो क्या आएगा, तो देखते हैं क्या आता है, हमारा काम है देखना। चलिए देखते हैं, इसको किया 536 माइनस 879, है ना। तो ये कितना आएगा, देखो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, आएगा किस में, सर माइनस में आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, आप देखो ये करेंगे तो ये आ जाएगा 343 आ गया क्या, हाँ सर बिल्कुल आ गया, ठीक। चलो अब यहाँ तो निकाल नहीं सकते, यहाँ निकाल नहीं सकते, सर इसका देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है ना। तो आप कहेंगे सर ये कितना आएगा, तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कहोगे सर देखिए ये, इसको आपने इससे माइनस किया तो ये 4 आ गया और ये 6 आ गया, तो ये कितना आ गया -64 आ गया, बराबर। हाँ सर ये 64 आ गया। इसके बाद इधर किया तो कितना आया, तो आप कहोगे सर यहाँ से ना ये 131 में से 104 गया तो कितना आ गया, है ना। हाँ और ये आपको कितना आ गया, तो आप कहोगे सर ये जो है ना ये 27 आ गया, -27। तो अब यहाँ पर इनको देख के आपको अंदाजा लगेगा क्या, इतना तो चैतन्यता हमको मांगता ही है इसमें, है ना। हाँ इतना तो चाहिए ही चाहिए। सर ये क्या है, आप कहेंगे सर ये ना 7 का क्यूब है, मतलब ये क्या है -7 का क्यूब है। इधर आ जाते हैं, ये क्या है, सर ये -4 का क्यूब है। ये क्या है, ये -3, है ना। हाँ, तो भाई अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सर ये 7 है, ये 4 है, 3 है, इधर से देखना शुरू करूँ सर 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 6 आएगा, और इसके बाद क्या आता है, तो आपका 7 आता है। तो ये क्या होगा, मेरा सीरीज कंप्लीट हो गया। तो ये -6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब कितना होता है, आप कहेंगे सर -216, -5 का क्यूब कितना होगा सर -1। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। हाँ, अब देखिए आगे, अब आएगा मजा असली। अब क्या करना है आपने, अब बहुत सिंपल सी चीज देखिए, इसके बाद का नंबर, इसके बाद आने वाला नंबर, तो इसके बाद आने वाला नंबर चाहिए था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डिफरेंस लिया, ये आया। यहाँ पे का डिफरेंस आपने निकाला एनालाइज करके तो ये आया। आपको अगर ये वाला नंबर चाहिए ना, इसके बाद वाला नंबर चाहिए, तो ये जो सेकंड डिफरेंस जो आया है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे इसके साथ, इसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका सामने का नंबर आ जाएगा। अब सर ये 536 है और ये -216 है, इन दोनों को आपको ऐड करना है ना। ऐड करना है मतलब क्या होता है, प्लस करना है। हाँ, तो सर ये 536 है, लेकिन ये तो माइनस है ना। अगर ये माइनस है तो ये ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस ही करना पड़ेगा, है ना। आप कर तो ऐड रहे हैं दोनों नंबर को, लेकिन एक माइनस में एक प्लस है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा।
इसका आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 में से 6 गया, ये 0 आ गया, 3 में से 1 गया, 2 आ गया, 5 में से 2 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। सो 320 इज योर राइट आंसर। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं डिफरेंस लेना, इसे हम कहते हैं डिफरेंस लेना, है ना। अब आपको एक डबल डिफरेंस दिखाते हैं, डबल डिफरेंस तो नहीं है बट फिर भी थोड़ा है डबल डिफरेंस। देखिए एक क्वेश्चन है ऐसा 33, उसके बाद है 39, उसके बाद है 57, उसके बाद है 87, उसके बाद है 129। अब यहाँ मैंने देखा कि नंबर तो बड़े आड़े टेढ़े हैं, तो भाई क्या करें, अब क्या करें, इसको देखना पड़ेगा, तो डिफरेंस ले लेते हैं सर। चलिए तो इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो सर इसका और इसका डिफरेंस ले लेते हैं, कितना आता है, इसका और इसका डिफरेंस लेते हैं, कितना आता है, इसका और इसका लेते हैं, इसका और इसका लेते हैं, और इसका और इसका लेना है। यहाँ पे क्या आएगा आपका डिफरेंस का वैल्यू आएगा, अभी तो नहीं आएगा ना क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। हाँ तो वहाँ उससे पहले आप निकाल क्या सकते हैं, वो तो आने वाला नहीं है, लेकिन आप निकाल क्या सकते हैं, ये सब तो निकाल सकते हैं ना कि ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये कितना। इन तीनों जगह से आपको एक पैटर्न मिलने के चांसेस है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको लाते हैं तो कितना आएगा, इनका डिफरेंस लेते हैं, तो ये सर इससे इसको माइनस करते हैं, 39 माइनस 33 कितना होता है, कहेंगे सर 6 होता है, बराबर है। 57 से 39 को माइनस करना है, इससे इसको, सर इससे आपने इसको माइनस किया तो कितना आएगा आपका, सर ये आएगा ये देखो 40 40 17 18 आ गया, ठीक है ना, 17 में से 9 हो गया तो ये 18 आ गया, इसमें देखा तो कितना आ गया, सर ये 30 आ गया, इसमें से करेंगे तो कितना आएगा, सर 9 में से 7 गया, 2 आ गया, 12 में से 8 गया, 4 आ गया, अरे 4 है ना। हाँ ठीक है, अब क्या है, यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या आपको, देखिए यहाँ से देखते हैं इसको। अब सिंगल डिफरेंस से वैसे तो मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, अगर आपको सिंगल डिफरेंस से नहीं दिख रहा है तो आप क्या देख सकते हैं, इसमें डबल में आप देख सकते हैं कि सर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर +12 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर फिर से +12 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, कहेंगे सर फिर से +12 हो रहा है ना। +12 हो रहा था तो सर ये अरे ये 2 कहाँ से आ गया भाई, +12, तो ये +12 हो रहा है, तो सर यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, 100% ये भी +12 हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा, तो मेरा यहाँ का आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला, तो आप कहेंगे सर इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 54, ये 54 आ गया। तो भाई अगर ये 54 आ गया है और मेरे को ये आगे वाला नंबर निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 9 4 13 का 3 आ गया, है ना, कैरी ओवर 1 आ गया, और जो साथ एक 8 आ गया, और 183 इज माई राइट आंसर। ठीक है, सो इस तरह से हमने चीजें सॉल्व करनी है। तो नंबर सीरीज के जितने भी पैटर्न्स थे, किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या उसकी वो सारी चीजें देखी। अब आपको नंबर सीरीज एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए। आपको बता देता हूँ नंबर सीरीज कितने टाइप की होती है, वो मैं भी बता देता हूँ, फिर हम धीरे धीरे उसको करेंगे। एक होती है नॉर्मल नंबर सीरीज, नॉर्मल नंबर सीरीज, दूसरी होती है मिसिंग नंबर सीरीज, अभी हम ये पढ़ने वाले हैं आगे। आज जो मैंने आपको बताया वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है ना, सारे के सारे क्या थे, कॉन्सेप्ट्स थे। तो नंबर सीरीज में ये 3 टाइप की नंबर सीरीज होती है। पहली नॉर्मल नंबर सीरीज में क्या होता है, तो होता ये है कि सर यहाँ पे क्वेश्चंस दिए रहते हैं इस तरह से, सॉरी नंबर्स दिए रहते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है ना, ये जो आता है ना, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। इसके बाद क्या होता है, दूसरे में क्या होता है सर, इस तरह से दिया रहता है, बीच में क्वेश्चन मार्क आता है ना, बीच में क्वेश्चन मार्क आता है।
ठीक है। और रॉन्ग नंबर में क्या होता है कि आपको इस तरह से दिए रहते हैं क्वेश्चन नंबर्स, और बीच में कहीं पर एक नंबर जो है इसमें से एक नंबर जो क्या होता है वो रॉन्ग होता है, which you have to identify. This is the quite, I mean not difficult, but ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल सारे एग्जाम्स में। नंबर सीरीज में से ये रॉन्ग नंबर सीरीज ही पूछता है, ये थोड़ा सा टफ जाता है ना। हाँ, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, बट कंसिडर मतलब इनको आप देखें ना तीनों को, तो ये थोड़ा सा टफ रहता है, बट टफ कुछ नहीं है। हर हर नंबर सीरीज में आपने एक ही चीज करनी होती है, और वो होता है आपको पैटर्न फाइंड आउट करना, राइट। यस, तो ये तीनों हम अभी लाइन से आने वाले क्लासेस में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं वो, है ना, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क में। उसके बाद देखेंगे एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी। सो इस तरह से चीजें हम आगे बढ़ाएंगे। अब आगे आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एंड गुड बाय, टेक केयर।